पिछले वीडियो में हमने देखा कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेंटर और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यानी भारत में केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक शक्तियाँ कैसे बांटी गई हैं। तो भारत एक क्वासी फेडरल स्टेट को फॉलो करता है, मतलब फेडरलिज्म भी है और साथ ही साथ कुछ यूनिटरी फीचर्स भी रखता है, यानी फुल्ली फेडरल स्ट्रक्चर हमारा नहीं है, इसीलिए इसको क्वासी फेडरल, यानी उस पर दोनों ही फेडरलिज्म और यूनिटरी का मिक्सचर है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी बैलेंस के साथ किया गया है। आर्टिकल 256 से 263 में जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है भारत के संविधान में, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात की गई है, यानी कि 256 से 263 तक। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का मतलब होता है गवर्नेंस और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा, कौन सा लेवल किस तरह का एग्जीक्यूटिव एक्शंस को हैंडल करेगा। तो आर्टिकल 256 में कंप्लायंस ऑफ यूनियन लॉ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर राज्य सरकार को यूनियन के बनाए कानून का पालन करना होगा। अगर वह विषय स्टेट लिस्ट का है तो फिर भी अगर पार्लियामेंट ने उस पर कोई कानून बनाया है तो उसे लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है। एग्जाम्पल, यदि पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर जैसे, तो राज्य को उसे अपने क्षेत्र में इन्फोर्स करना होगा। ये मतलब कि यूनियन लॉ, यदि कोई भी सेंट्रल कोई लॉ बनाता है तो उसको स्टेट को तो इन्फोर्स करना ही होगा। यही आर्टिकल 256 में है। आर्टिकल 257 में है कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट्स। अगर कोई स्टेट अपने एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल कर रहा है जिससे दूसरे राज्य को कोई नुकसान हो सकता है या नेशनल इंटरेस्ट को हार्म होता है, तो भी यूनियन गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। एग्जाम्पल जैसे इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स हैं या इलीगल माइनिंग जैसे मामलों में केंद्र सरकार जो है, केंद्र मतलब कि हस्तक्षेप कर सकता है। फिर डेलीगेशन ऑफ फंक्शन जो है आर्टिकल 258 और 258A, तो प्रेसिडेंट राज्य सरकार को कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शन सौंप सकता है जो मूलतः यूनियन का जुरिस्डिक्शन में आता है। यह प्रोसेस डेलीगेशन ऑफ पावर कहलाता है। एग्जाम्पल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की एडवाइजरी सर्विसेज को राज्य सरकार को डेलीगेट करना। आर्टिकल 258A, अब राज्य भी अपने कुछ कार्य केंद्र को सौंप सकता है प्रेसिडेंट की अनुमति से। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में जोड़ा गया है। डेलीगेशन ऑफ फंक्शन मतलब कि जैसे कि केंद्र जो है अपनी कुछ पावर को सेंटर मतलब राज्य को डेलीगेट कर सकता है और राज्य भी कुछ अपनी चीज़ों को सेंटर को डेलीगेट कर सकता है। फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज जो है वो है जैसे आर्टिकल 261। इस आर्टिकल के अनुसार एक राज्य में दिया गया जुडिशियल डिसीजन, पब्लिक रिकॉर्ड या एक्ट दूसरे राज्य में भी वैध माना जाएगा। यानी इंडिया में लीगल यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए एक राज्य का ऑफिशियल रिकॉर्ड दूसरे राज्य को भी मानना होगा। अगर किसी व्यक्ति को महाराष्ट्र में कोई सज़ा हुई है तो वह जजमेंट बिहार में भी लागू मानी जाएगी। इंटर स्टेट काउंसिल यानी आर्टिकल 263, अब राज्य और केंद्रों के बीच में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हो तो प्रेसिडेंट एक इंटर स्टेट काउंसिल बना सकता है। इसका मकसद होता है सेंटर स्टेट कोऑपरेशन बढ़ाना, डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व करना, पॉलिसीज़ को पर म्यूचुअल डिस्कशन करना। ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है और सरकारिया कमीशन ने इसके यूज़ को स्ट्रांगली रिकमेंड किया था। यानी कि केंद्र और राज्य दोनों का कोऑर्डिनेशन के लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल भी बनाया जा सकता है। की फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन, डुअल पॉलिटी बट यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन। सेंटर और स्टेट अलग अलग हैं पॉलिटिकली, बट एडमिनिस्ट्रेशन के कई पार्ट्स में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह स्टेट इम्प्लीमेंट सेंट्रल लॉ, ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जैसे एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट स्टेट मशीनरी द्वारा ग्राउंड पर लागू किए जाते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS, IFS, IPS, इन ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग केंद्र के द्वारा की जाती है, लेकिन पोस्टिंग राज्य में होती है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर्ड कंट्रोल है।
भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को चलाने का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका मतलब है ना तो सेंटर अकेले संभाल सकता है और ना ही स्टेट पूरी तरह स्वतंत्र है, बल्कि दोनों मिलकर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए दोनों ही को मिलकर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। जैसे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, कोविड-19 मैनेजमेंट है। इन सब में जो है सेंट्रल और स्टेट दोनों को कोऑपरेटिव एक दूसरे का होना पड़ेगा। इन सभी में एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म एक डायनेमिक और बैलेंस्ड प्रणाली है, जहां केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि पॉलिसीज़ एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट हो सकें और जनता को सही गवर्नेंस मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।